ये जो ट्रेडिशनल मॉरल्स है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, ये सड़ रहे हैं। अब संभालने वाला कौन है? अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं धर्म भरोसे। व्हाट डज नॉट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, या व्हाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, ये इन्होंने लिखा था एक खत में अपने किसी एक्विंटेंस को, रिलेटिव को, और उसमें इन्होंने यही लिखा था। और उसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया है, बहुत लंबा, यहाँ खींचेगा क्या इसका मतलब होता है, लेक्चर जाके देख लो। यहाँ पे ना टॉयलेट ऑफ द आइडल्स में आइडल्स के ऊपर एम्फेसिस है। आइडल्स क्या होते हैं? जिनको हम अपना आइडल मान लेते हैं, ये हमारा आइडल है, हम इसकी परछाई में चलते हैं, इसकी बात मानते हैं, इसकी राह पे चलते हैं, उसी के ऊपर नीचे ने कहा। ये जो ट्रेडिशनल मॉरल्स है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, ये सड़ रहे हैं, ये डिके हो रहे हैं, क्योंकि गॉड तो है नहीं ना भाई। अब संभालने वाला कौन है इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स को? ये जो रिलीजन्स हैं, ये फिलोसफीज़ हैं, मॉडर्न कल्चर में ख़त्म होती जा रही है, एक इल्यूजन की तरह है। इसको आपने आइडल बनाया हुआ है, कोई ठोस पुख्ता चीज़ नहीं है जिसको आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको आइडल बनाया हुआ है। अटैक किया ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ह्यूमन पोटेंशियल को लिमिट कर रहा है, क्योंकि इस ह्यूमन पोटेंशियल ने, इस इंसान ने अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं धर्म भरोसे। बोलता है ना जो भाई, हमने तो गॉड के भरोसे चीज़ें छोड़ दी हैं। वीक बना रहा है, ये एक फॉल्स होप दे रहा है, एक फॉल्स उम्मीद दे रहा है कि यहाँ नहीं तो कहीं और ना कहीं तो मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ी फॉल्स होप है, और इस फॉल्स होप से निकलने के लिए अपने फुलफिल करना पड़ेगा फुल पोटेंशियल। अपने फुल पोटेंशियल पे आना होगा। फुल पोटेंशियल पे विल टू पावर के हिसाब से ही आ सकते हैं, लेकिन एक बार पावर में आ जाओगे तो पर्सपेक्टिविस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से एक दूसरे को नीचे मत दिखाना, ये समझना सबकी अपनी आइडियोलॉजी से तुम ऊपर बढ़ो, सब अपने को देख के, सब तुमको देख के अपने आप को बेहतर बना रहेंगे। हमें सिर्फ अपोलो नहीं चाहिए, हमें डायोनाइसियन स्पिरिट चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ ऑर्डर ना रहे, एक पैशन रहे, एक वाइटल फोर्स रहे, एक इररेशनल फोर्स रहे, क्रिएटिविटी रहे, खुलापन रहे। ये नहीं गला दबा दिया गया, ये नहीं पकड़ लिया गया, ये नहीं ऐसे ही दुनिया चलाई जाएगी, यही ऑर्डर होना चाहिए। संटी मारी जा रही है, नहीं भाई हमें तो फ्रीडम चाहिए। पेसिमिज्म का क्रिटिक यहाँ पे दिया, स्ट्रेट अप जाके लड़ पड़े पेसिमिज्म से, पेसिमिस्टिक डार्क फिलॉसफी से, नाइलिज्म के कॉन्सेप्ट से, और बोलने लग गए कि लाइफ अफर्मिंग फिलॉसफी, अमोर फाती को अपनाओ, इटर्नल रेफरेंस को अपनाओ, ऊपरमेंश को अपनाओ, ये मेरे एग्जिस्टेंशियल टूल्स हैं। क्यों पढ़ गए हो? क्यों ये एक्सेप्ट करके बैठ गए हो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है बुरा हो रहा है और ये बुरा होता रहेगा? यही तो है इटर्नल रेफरेंस का एक्सेप्टेंस कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। मॉरल वैल्यूज ये सेल्फ हेल्प में तो है ही, अपने लेवल पे उसको सेल्फ हेल्प पे समझ सकते हो, लेकिन मेन तो मीनिंग वही है ना कि तुमको किसी डीमन ने आके, जो दुनिया की नज़रों में डीमन है लेकिन तुम्हारे लिए वो एक देवता है, उसने आके तुम्हें बताया कि तुमको ये मॉरल सिस्टम खराब कर रहा है, करप्ट कर रहा है। अब कैसे अपनी आगे मोरालिटी बनाओगे? अब अपनी मोरालिटी बेटर करोगे ना, तो इसको लोगों ने सेल्फ हेल्प में ले लिया कि नहीं, लेकिन इसका हिडन मीनिंग ये भी है कि अब अपनी मोरालिटी बेटर करो, क्योंकि तुम्हें मैंने आके बता दिया कि अभी तक जो तुम मोरालिटी और एथिक्स और वैल्यूज फॉलो कर रहे थे वो सब खराब है, वो सब खत्म चीजें हैं। कहाँ इस्तेमाल है, क्या रेलेवेंस है टॉयलेट ऑफ द आइडल्स का आज के एरा में? आज की डेट पे भी कल्चर और सोसाइटी बहुत ज्यादा सुपरफिशियल है, तो उसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, उसको आंखों में आंखें डाल के देखना बहुत जरूरी है। वो बहुत शैलो है, बहुत कमजोर है, बहुत ढीली है, गहराई कम है इस सोसाइटी के, इस कल्चर की। क्या हो रहा है? सब बिगड़ रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं। अब ये लेक्चर है, ये चैनल है, ये कंटेंट है, कितने व्यूज आते हैं, कितने लोग देखते हैं? लेकिन यही अगर मैं गाली गलौच करूँ, कॉमेडी करूँ, एड्रेनलिन वाली चीज़ें दिखाऊँ, डोपामिन वाली चीज़ें दिखाऊँ, चलेगा भाई? कंटेंट मिलियन व्यूज़ जाएंगे, लाखों व्यूज़ जाएंगे, मसाला दूँ जाएंगे। ऐसे मेरे जानने में कुछ रैशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मसालेदार कंटेंट भी बनाते हैं, जो कि उनके लिए सही है भाई, उनके लिए काम कर रहे हैं। उनसे बोला जाए भाई और रैशनैलिटी पे क्यों नहीं बनाते, सिर्फ कंट्रोवर्सी पे क्यों? तो कहते हैं चैनल नहीं चलेगा यार, चैनल चलना बंद हो जाएगा, ज़रूरी है। और जब जिस दिन वो रैशनल कंटेंट डालते हैं, जहाँ उनके वीडियोस पे 1 लाख 1.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, उस रैशनल वीडियो पे 10,000 व्यूज़, 15,000 व्यूज़, लोग नहीं देखना चाहते, लोगों को नहीं पसंद। तो वही है, उसी को क्रिटिसिज्म दिया, सुपरफिशियलिटी को क्रिटिसिज्म। सोसाइटी तो बन गई है, लेकिन बहुत कमज़ोर सोसाइटी और बहुत वीक सोसाइटी बनी है। आगे बढ़ते हुए इंडिविजुअल एम्पावरमेंट तो ये हर जगह दे ही रहते हैं, सब्जेक्टिव ट्रुथ के बारे में कह ही रहते हैं, और वाइटैलिटी को सेलिब्रेट करो अकॉर्डिंग टू द डायोनाइसियन स्पिरिट। एक डायोनाइसियन स्पिरिट लो अपने अंदर, खुश हो कि तुम एक ऑथेंटिक इंसान हो, खुश हो कि तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी है, एक ऑथेंटिसिटी, और ऑनेस्टी, उस ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करने में एक ऑनेस्टी है, उसको खुश हो, उसको सेलिब्रेट करो। क्योंकि जिस दिन तुम सेलिब्रेट करोगे उस दिन तुम बियॉन्ड चले जाओगे दीज सोसाइटल नॉर्म्स, विल गो बियॉन्ड, तुम परे चले जाओगे इस समाज की सोच के, इस समाज के नियमों के परे चले जाओगे जिस दिन तुमने ऑनेस्टी से एक्सेप्ट कर लिया। नाइलिज्म को कैसे ओवरकम करना है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को इन्होंने एड्रेस तो किया ही, अब इन्होंने टूल्स भी दे दिए कि इस तरीके से बच्चा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुई है, तुम ओवरकम कर लोगे, इस तरीके से नाइलिज्म को ओवरकम कर लोगे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो देश नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये देश नहीं है, हमारे सबसे बड़ा दुश्मन नाइलिज्म है। द एडवेंट ऑफ नाइलिज्म आ रहा है, क्या करोगे, कैसे बचाओगे? उसके ऊपर भी लेक्चर्स अलग से बनाए हुए हैं। बाद में इंटेलेक्चुअल प्रोवोकेशन तो है ही इनकी किताब में, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली प्रोवोकेट किया है
बहुत एक्सप्लिसिट बातें कही हैं जिससे आप इंस्पायर हो। तो अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।